अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जिस तरह हमने साइनेप्सिस के दो टाइप्स पढ़े थे, एक था केमिकल साइनेप्स और दूसरा था इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस भी जाना था। केमिकल साइनेप्स में मैंने आयन चैनल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का तरीका भी बताया था कि किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो उसमें क्या होता था कि एसिटाइल कोलिन आता था और अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस क्रिएट होते थे, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते थे और सोडियम इनसाइड आ जाता था, जिसकी वजह से क्या हो जाता, अंदर का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव की तरफ चला जाता था और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता था। तो वो तो था पहला टाइप। केमिकल साइनेप्सिस में ये पहला टाइप है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक आयन चैनल्स ऑलरेडी हो चुका है, केमिकल साइनेप्स में मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा है सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सही है, इस तरीके से भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यह थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो इजी प्रोसेस था। वहां तो डायरेक्ट कन्फर्मेशनल चेंजेस, सोडियम इनसाइड आया और नेगेटिविटी इनसाइड की कम हुई, तो वो तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। यहाँ क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर, फर्ज करो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज किया, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, उस न्यूरोट्रांसमीटर ने ये किया कि वो अटैच हुआ अपने रिसेप्टर्स के साथ, और रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद वो भी अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा और एक साइट उसके साथ जो है एक साइट ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा कि वो अपने साथ अंदर जी प्रोटीन होता है उसको अटैच कर लेगा। अब जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसके 3 सब यूनिट्स है, अल्फा, बीटा एंड जो है गामा सब यूनिट। इसके साथ जीडीपी अटैच होता है। सही है, जीडीपी मतलब गुआनिसिन डाइफॉस्फेट। और जब ये इस हालत में होगा, इसकी एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन किस तरह होती है? तो जब इसके साथ जीडीपी अटैच होगा तो याद रखो ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है। अगर इसके साथ जीटीपी अटैच हो तो ये एक्टिव जी प्रोटीन है। तो अब क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये दौड़ते हुए भागते हुए वहां अटैच हुआ। कुछ इस तरह समझ लो कि फर्ज कर लो ये अंदर कैदी है, जी प्रोटीन अंदर कैदी है सेल के अंदर, और बाहर जो है उसका कोई रिलेटिव आया और अंदर आने नहीं दे रही, लेकिन ये एक दरवाजा है फर्ज कर लो जेल का, और ये मुलाकात के लिए आया है। तो जैसे ही ये रिलेटिव आया, यहाँ अटैच हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ से दौड़ते हुए ये कैदी गया उसके साथ मुलाकात करने के लिए, यहाँ अटैच हुआ। अब क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ अटैच होता है, यहाँ तक की कहानी इतने ही रख लो, आगे और बताऊंगा कहानी। तो ये जैसे अटैच होता है यहाँ पर, तो इसके साथ एफिनिटी, इसमें एक एफिनिटी क्रिएट हो जाती है। जीडीपी की जगह ये जीटीपी अपने साथ अटैच कर लेता है। क्या होता है कि जीटीपी आ जाता है और जीडीपी निकल जाता है अटैच होने के बाद इसमें एक एफिनिटी क्रिएट हो जाती है, जिसके थ्रू वो अपना जीडीपी लूज कर लेगा और उसकी जगह क्या अटैच करेगा, जीटीपी अटैच करेगा। तो जीटीपी जाहिर सी बात है, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट हाईली एनर्जेटिक होता है, और ये हाईली एनर्जेटिक जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जी प्रोटीन हमारे पास क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब जीटीपी इसके साथ अटैच हो तो ये एक्टिव फॉर्म है, अगर जीडीपी अटैच हो तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो वही सीन है कि जैसे ही ये इसका रिलेटिव आया, इसके साथ मुलाकात के लिए दौड़ते हुए भागा, सही है, और जैसे ही वो अपने रिलेटिव के साथ मुलाकात करने के लिए गया तो इमोशनल सीन क्रिएट हुआ। अब इमोशंस आ गए। इमोशंस क्या है इसमें, जीटीपी अटैच होना इसके लिए इमोशंस है, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है ना, ये भी एनर्जेटिक हुआ। ये प्रिजनर जी प्रोटीन, चल फर्ज कर लो ये प्रिजनर है। सही है, तो कहानी यहाँ तक कि जीडीपी जो है जैसे ही एग्जैक्ट करेगा, जीटीपी अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन के बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कुछ यूं है कि अल्फा और बीटा सब यूनिट ये अपनी जगह रह जाएंगे। सही है, और सॉरी अल्फा नहीं, गामा और बीटा सब यूनिट अपनी जगह रह जाएंगे अटैच, लेकिन अल्फा सब यूनिट ये क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। अब लूज करने के बाद बाहर नहीं निकलेगा, ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेगा, फ्लूट करेगा फ्रीली एक्टिवेट फॉर्म में। और कोई भी चीज एक्टिवेट होता है तो वो फिर आराम से नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता है, मतलब
कोई भी चीज इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जब वो एक्टिवेट हो जाता है, जब उसके पास एनर्जी आ जाती है, तो फिर वो आराम से नहीं बैठता, फिर जो है वो बहुत सारे काम करता है। तो इसके पास भी सेम प्रोसेस है, एनर्जी आ गई, एक्टिवेट हुआ, तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा, ये 4 फंक्शन ये फिर परफॉर्म करता है। अभी तक 4 फंक्शन इसके आइडेंटिफाई हुए। तो ये जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है, ये जाके एक तो ये करता है कि जो हमारे पास पोटेशियम चैनल्स है इसको एक्टिवेट करेगा, ये ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम आउटसाइड जाना शुरू हो जाएगा। एक फंक्शन इसका ये है। तो जब पोटेशियम बाहर निकलता है क्या होता है, इनसाइड की नेगेटिविटी जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो आयन तो बाहर निकल रहा है ना, तो अनसाइड की नेगेटिविटी पर्स कर लो, अगर -70 थी तो पोटेशियम चैनल के पोटेशियम निकलने के बाद अब -80 हो गई, तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन किस कंडीशन में होता है, जब इनहिबिशन होता है। आगे मैं बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे है, एक्साइटेशन और इनहिबिशन के किन किन सूरतों में जो है हम कहेंगे कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इनहिबिटरी है या जो है एक्साइटेटरी है। तो उसमें कुछ कंडीशंस ये पोटेशियम चैनल से भी रिलेटेड है, सही है, सोडियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स वहां पे डिस्कस होंगे। लेकिन अभी तक यहां समझ लो कि यहां इनहिबिशन क्रिएट हो जाएगा, इनसाइड हाइपर पोलराइज हो जाएगा, सही है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो पहला काम तो इसका ये हुआ। दूसरा काम क्या करेगा, एक्टिवेट एंजाइम्स। एंजाइम्स, अब कौन से एंजाइम्स, मेम्ब्रेन एंजाइम। मेम्ब्रेन एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे है जो क्या करते हैं, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर लेगा, या जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर लेगा, गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, सही है। तो एक काम ये करता है। तीसरा काम इसका क्या है, फंक्शन एक्टिवेट 1 और मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम। वो तो सरफेस एंजाइम थे, ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेट करेगा, सही है। और मैंने पहले बताया जो चीज इनएक्टिव होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है, जो एक्टिवेट हो जाता है उसमें एनर्जी आ जाती है तो एक्टिव हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस करता है। तो जब बहुत सारे वो इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, स्पेसिफिक सेलुलर केमिकल एक्टिवेटर, सही है। तो इनसाइड ये क्या करेगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा काम क्या करता है, ये एक्टिवेट्स जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये क्या होता है कि एक डीएनए होता है, उसमें स्पेसिफिक जीन होता है। वो स्पेसिफिक जीन जो है अपना कोड किस तरह एक्सप्रेस करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक मैसेंजर आरएनए बनता है, और वो मैसेंजर आरएनए जाके जो है राइबोसोम के साथ अनकोडिंग करता है, जिसके थ्रू प्रोटीन बनते हैं। एक लेंथी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन से, ये मैं जनरली बता रहा हूँ। तो जिसके नतीजे में प्रोटीन्स बनते हैं। बस इतना समझ लो कि एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोडक्ट प्रोटीन बनता है, सही है। तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो प्रोटीन्स बनेंगे वो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लेके आते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोटीन की वजह से आते हैं। स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर तकरीबन वो तो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, सही है। तो चौथा काम इसका ये है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो जी प्रोटीन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू जो है इस तरह एक मैसेज अंदर की तरफ आता है, अंदर सेल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आता है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटर्नली देखे, पूरा प्रोसेस एक्सटर्नली देखे, तो फर्ज कर लो कि जो है कोई इम्पल्स आया, और वो जो इम्पल्स आया है उसमें ये पैगाम है कि क्या बने, कुछ प्रोटीन्स बन जाए। फर्ज कर लो कुछ जो है हमारे पास सेल के अंदर कोआगुलेटिव प्रोटीन्स, फर्ज कर लो कोआगुलेटिव प्रोटीन के लिए एक पैगाम आया है कि कोआगुलेशन क्रिएट हो जाए क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, जख्म बन गया है, सही है। जख्म की वजह से जो है सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने वापस जो है इफेक्टर तक भेजा। तो सेल्स तक ये पैगाम आया कि क्या करना है, उसको रोकना है, इस ब्लड लॉस को रोकना है। तो क्या करेगा वो, अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्रिएट करेगा। तो वो किस प्रोसेस से हो सकता है, वो एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन्स बनेंगे, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकता है।
तो इस तरह पैगाम क्या हुआ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आया ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये मैसेज इस तरह कन्वे हुआ। मैंने बताया था साइनेप्स जो है जरूरी नहीं है कि दो न्यूरॉन के दरमियान हो, वो तो मसल सेल के दरमियान भी हो सकता है, ग्लैंड सेल्स के दरमियान भी हो सकता है। फर्ज कर लो ये पैगाम जो आ रहा था ये ग्लैंड्स की तरफ आ रहा था और उस ग्लैंड्स ने फर्ज कर लो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने थे। फर्ज कर लो स्टिमुलस हमारे पास ये था कि ग्रोथ रुक गया था, तो अब हार्मोन्स प्रोड्यूस करने थे ग्रोथ के, तो मैसेज आया उस सेल के पास और सेल ने जो मैसेज यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू रिसीव किया, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर ने ये सारे चेंजेस क्रिएट किए और फर्स्ट कर लो उसने कुछ जीन्स एक्टिवेट किए या कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिवेट किए, जिसके थ्रू क्या हुआ कि अंदर जो है कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन गए या हार्मोन्स बन गए जो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगा। तो इस तरह जो है इंफॉर्मेशन कैरी होती है एक से दूसरे न्यूरॉन में या मसल सेल में, या कोई भी कमांड होता है वो इसी तरह ही जाता है। तो इसके बाद जो है मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इनहिबिशन और एक्साइटेशन। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी समझना पड़ेगा, सही है। बाकी ये जो वीडियो है अगर अच्छी लगी है तो भी बता दे, अगर कुछ मिस्टेक्स है इसमें तुम्हें लगता है तो वो भी मुझे बता दे, इन्फॉर्म कर दे, फीडबैक मुझे ज़रूर दे इस वीडियो के बारे में ताकि हम फर्दर मॉडिफिकेशन कर सके। अल्लाह हाफिज़।